क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN किस प्रकार से परिभाषित है? तो AN इजकल टू बराबर 3 + 4N और दूसरा क्वेश्चन है AN इजकल टू 9 - 5N। तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो दिया है क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन में AN इजकल टू दिया 3 + 4N और बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालिए। सबसे पहले तो AP निकालिए और फिर उनके 15 पदों का योग बताइए। तो AP निकालने के लिए इसमें N का मान रखिए अलग अलग। AN में N का मान 1 2 3 डॉट 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 लेने पर, तो आइए मान लेते हैं N का मान 1 लिया तो क्या हो गया 3 + 4 × 1 बराबर 3 + 4 इकाई 4 बराबर 7। N का मान 2 लिया तो 2 लिया तो 3 + 4 N की जगह पे 2, तो 3 और 4 दूना 8 तो हो गया 11। N का मान 3 लिया तो 3 + 4N तो +4N की जगह 3, तो 3 और 4 × 12, 12 × 3 = 15। एवं प्रकार से N का मान 4 लिया तो 3 और यहाँ 4N की जगह 4, 4N की जगह 4, 4 चौक 16 और 2 3, तो 16 3 19। एवं प्रकार से हमें आ गया AP, तो इसलिए AP क्या मिला आपको? AP तो देखिए 7 11 15 13, 7 11 15 13 19 डॉट 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 कहाँ 15 पदों तक, क्योंकि 15 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है नहीं, तो 15 पदों तक। अब आप देखिए यहाँ आपको प्रथम पद A बराबर कितना मिला तो 7, D बराबर, D जिसको सार्वंतर बोलते हैं, D बराबर क्या होता है तो A2 - A1, A2 का मान 11 और घटे A1 का मान 7, तो आपको आ गया 4। नहीं, N की संख्या आपको 15 पदों तक दिया है और SN निकालना है आपको, SN निकालना है। आप लिखते हैं कि चूँकि SN बराबर होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। ठीक है, अब बैठा दीजिए। S कितना निकालना है 15 पदों का, 15/2, 2A का मान आपने 7 निकाला है प्लस N का मान 15 घटे 1 गुने D का मान आपने 4 निकाला है। रख दीजिए 15/2, 7 दूनी 14 और जो 1 घट गया तो 14 14 चौका 56, तो बराबर 15/2 और 56 14 56 14 पचे 70, 70 इससे कट गया ये 35 मतलब गुना कर दीजिए। 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 और 15 × 45 और 7 52, 525, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में AN किस प्रकार परिभाषित है? तो AN परिभाषित है आपको 9 - 5N के रूप में। AN में N का मान 1 2 3 डॉट 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 लेने पर, तो लीजिए A1 तो 1 तो 9 घटे 5 गुने 1 बराबर 9 घटे 5 बराबर 4। A2 9 और 5N, 5N का मान 2, तो 9 घटे 5 दूना 10 तो -1। A3 तो 9 घटे 5N तो 5N की जगह 3,
तो 9 घटे 5 आई 15, 9 में से 15 घटा तो -6। N4 9 घटे 5 गुने 4, 9 घटे 5 चौक 20, तो 20 में से 9 घट गया तो -11। इसलिए AP आपका क्या आ गया? AP आपका हो गया 4 -1 -6 -11, कहाँ तक जाएगा? तो 15 पदों तक। यहाँ प्रथम पद आप लिखिए, प्रथम पद आपका -4, सार्वंतर D, तो D बराबर A2 - A1, A2 का मान -1 घटे 4, तो आ गया -5। N का मान आपको 15 और SN आपको निकालना है। लिखते हैं, चूँकि SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, इसलिए SN का मान 15/2, ठीक है। 2A का मान -4 प्लस A का मान -4, A का मान -4 नहीं +4 है, A का मान +4 और N का मान आपको 15 घटे 1 और D का मान आपको -5 आया, तो 15/2 और ये हो गया +8 प्लस माइनस 14, 14 × 5 = 70, तो 15/2 और -70 + 8 तो घट जाएगा, तो हो गया 62, माइनस में इससे ही कट गया 31, तो प्लस माइनस माइनस और 15 × 15, 15 × 45, 1 46, 465, ये आपका आंसर मिल गया। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है यानी S2 क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। आइए, आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो AN दिया है, ठीक है ना, नहीं n पदों का योग यानी SN दिया है। क्या दिया है? SN। SN किस तरह से परिभाषित है, तो 4n - n² के रूप में परिभाषित है। तो चूंकि SN बराबर इतना है, में n का मान आप अलग अलग लीजिए, में n बराबर 1 2 3 4 5 ... लेने पर देखिए n फॉर होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या लेना है। तो आइए n की जगह 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद या प्रथम पद का योग 4 × 1 घटे n², तो n की जगह 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर बराबर 4 × 4, 1 का वर्ग 1 बराबर 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हमें प्रथम पद निकला, या S1 कह लीजिए। S2 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग, तो n की जगह 2 लेना है, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 घटे 4 यानी 4। S3 निकालें, तो S3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × n का मान 3 घटे 3 का स्क्वायर, n² है ना, ये SN का तो टर्म यही है। पद इसी तरह से 4 × 3 = 12 घटे 9 यानी 3। तो इस तरह से हमने देखा, S3 निकाल लिया, S4 निकालना चाहिए। तो आपको बताना था कि प्रथम पद क्या है, तो लिख दीजिए, अतः प्रथम पद जिसको A बोलते हैं, सवाल में बोला है S1, यानी प्रथम पद S1 ही हो जाता है, जो कि 3 है। दूसरा पद यानी A2 चाहिए, तो A2 कैसे निकालेंगे, तो भाई 2 पदों का योग, S2 में से 1 पदों का योग यानी प्रथम पद हटा लेंगे,
दो पदों का योग 4 घटे S1 3 है, यहाँ देखिए, तो आपको आ गया दूसरा पद 1। इसी तरह आपको निकालना है तीसरा पद। A3 बराबर, तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर क्या लिए थे, S2 माइनस S1, A3 निकालना है, तो S3 माइनस S2, यानी 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा लेंगे तो हमको तीसरा पद मिल जाएगा। 3 पदों का योग कितना है, तो 3, घटे 2 पदों का योग तो 4, 3 में से 4 घट गया तो -1, यानी तीसरा पद -1 है। इस तरह से आपको AP क्या मिल जाएगा, तो प्रथम पद 3, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -1, ठीक है। तो आपको इस तरह से AP मिल जाएगा। लेकिन अब बोला है 10वां पद बताइए, तो A10 बताना है। क्या बताना है, 10वां पद, 10वां पद। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, A10, तो A10 बराबर S10 माइनस S1 कम 9। देखिए दूसरा पद बताना था, तो 2 पद में से 2 पद के योग में से 1 पद का योग घटा है। तीसरा बताना था, तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा है। अब 10वां पद बताना है, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाएंगे। अब आइए इसको रखते हैं S10, तो SN बराबर होता है आपको 4N, तो 4 N की जगह 10 है, तो 4 गुने 10 घटे 10 का स्क्वायर, अब माइनस, फिर इधर 4 है तो N की जगह 4 गुने N की जगह 9 घटे 9 का स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए, 40 घटे 100 में से घटाना है आपको 36 घटे 9 चौक 36 घटे 81, तो इसमें से घटाएं तो -60 माइनस, इसमें से घटाएं तो बच गया, तो ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा, तो 9 1 में से 9 गया तो 2, 11 में से 9 गया तो 2, बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, 42, ये माइनस नहीं। अब इसको घटा लीजिए, तो -60 और माइनस प्लस 42, 42 में से 60 घट गया तो -18, ठीक है। तो 10वां पद हमारे पास क्या आ गया, -18। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है हमको कि Nवां पद बताइए, तो Nवां पद, तो लिखते हैं कि Nवां पद जिसको N से सूचित करते हैं, तो N बराबर क्या होगा, SN माइनस S, एक पद कम तो N-1। SN बराबर आपको क्या दिया है, SN बराबर दिया है आपको 4N माइनस N स्क्वायर, माइनस SN, N की जगह पे आप रख देंगे अब 4 N की जगह N-1, अब माइनस N स्क्वायर, तो N की जगह पे N-1 का स्क्वायर रख दीजिए, 4N माइनस N स्क्वायर माइनस ये हो गया 4N माइनस 4, माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, बराबर हो गया आपको 4N माइनस N स्क्वायर माइनस 4N माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस N स्क्वायर माइनस 2N प्लस 1। अब 4N स्क्वायर प्लस 4 माइनस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस, तो क्या हो गया, ये आपको हो गया 4 1 5 घटे 2N, 4 1 5 घटे 2N, ये हो गया आपका। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा से देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर है आपके पास कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से कट जाता है। तो 40 धन पूर्णांक निकालने हैं जो 6 से कटने वाले हों, उनका योग निकालना है। तो आइए हमारे पास AP क्या बनेगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या है आपके पास AP बनने के लिए, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से कटता हो। तो AP आप क्या बना लेंगे, 6 से कटने वाला अंक, पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 12 है, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, कहाँ तक, तो 40 पदों तक, 40 पदों तक, ठीक है नहीं।
अब यहाँ हमको 40 पदों तक योग निकाल देना है, क्योंकि बोला ही है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ देखिए प्रथम पद आपको क्या मिलेगा, यहाँ प्रथम पद a बराबर 6, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान आपके पास 12 घटे 6, तो 6 निकल गया d का मान सार्वंतर। और पदों की संख्या n कितना लेना है, तो 40, और निकालना क्या है, तो SN निकालना है सर, यानी 40 पदों का योग निकालना है। लिखते हैं चूँकि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस सूत्र पे बैठा देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा आराम से। इसलिए SN का मान 40 पदों तक योग निकालना था। 40/2, 2a का मान आपको 6 है, प्लस n का मान 40 घटे 1 और d का मान भी 6 है, बराबर। इससे तो कट गया कितना, 20 मरतबे, तो 20, 6 दूना 12, जोड़ ये घट गया 1, तो 39 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 में 6 घटा दीजिए, तो 360 में 6 घटा दीजिए 354, नहीं 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 6 18, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 तिया कितना बचा था, 39 ना, 39 गुने 6, तो 39 40, तो 40 करते तो 40 करते थे 6 चौक 24, 240 से 6 कम होता, 240 से, तो देख लीजिए गुना कर लेते हैं। 9 चौक 36 के 6 हाथ में, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 6 18 5 23, 234, ठीक है ना। 6 चौक 24, 240 से 6 कम 234। अब जोड़ दीजिए, गुना भाग तो आपको करना ही पड़ेगा ना बड़े आराम से। तो 20, अच्छा 4 2 6, 3 1 4 आई 2, गुना कर देना। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूना 4 ऊपर 1 0। ये आ गया आपका उत्तर बड़े आराम से। अगला प्रश्न है आपके पास 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसी ढंग का सवाल है। AP आपका क्या बन जाएगा, AP 8 के प्रथम 15 गुणज लेना है, तो 8 के गुणज तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, एवं प्रकार से चलते जाएंगे कहाँ तक, तो 15 पदों तक। ठीक है, आपको यहाँ क्या क्या मिला, तो प्रथम पद A सर आपको 8 मिला, D सार्वंतर जिसको बोलते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 16 घटे A1, तो A1 है 8, तो आपको सार्वंतर 8 मिल गया। पदों की संख्या n बराबर आपको 15 और SN आपको निकालना है, SN आपको निकालना है। तो लिखते हैं कि चूंकि SN बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब आ जाइए, तो SN का मान आप रखेंगे 15, तो 15/2 गुने 2, a का मान आपको आ गया 8 प्लस n का मान 15 घटे 1 और d का मान आपको है 8 है, तो 15/2, 8 दूनी 16, जोड़ घट गए 14, 14 8 14 25 17, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 70, 14 7 84, 14 8 112, 14 8 112। तो जोड़ दीजिए 15/2 और इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 128, इससे ही कट गया 6 4, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 छक्का 90, 6 96 960। ये आपका उत्तर मिल गया बड़े आराम से। 14 नंबर प्रश्न है आपके पास, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का
योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए पी आपका क्या बनेगा, 0 से 50 के बीच विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 1 को आप विषम संख्या बोल सकते हैं, नहीं, फिर आपको 3 को बोल सकते हैं, फिर आप 5 को बोल सकते हैं, 5 2 7 एवं प्रकार से कहाँ तक, तो 49 तक आएंगे। 50 तक लेना है ना, तो 50 तो सम संख्या है, हमको लेना क्या है, विषम संख्या। तो आगे यहाँ प्रथम पद क्या मिला, a इजकल टू आपका 1 हो गया, d इजकल टू आपका तो a2 माइनस a1, a2 का मान 3 घटे 2 बराबर 1, और an अंतिम पद जिसको बोलते हैं 49 है। पदों की संख्या नहीं मालूम है, n मालूम नहीं है, लिखते हैं चूँकि अंतिम पद 49 है, 49 से निकाल लीजिए, ठीक है ना, कि पदों की संख्या क्या है, तो ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ए एन का मान आपको कितना है, 49 है, ए 1 है, प्लस n नहीं मालूम माइनस 1, और डी आपको मालूम है कि डी आपको कितना है, तो 3 घटे 1, एन डी का मान आपके पास 2 है, डी का मान 2, या 49 ये इधर आ गया तो माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, या 48 2 यहाँ गुना में है तो भाग में बराबर n माइनस 1, 2 से ही कट गया 24 मतलब, ठीक है ना, इसलिए n बराबर 24 आई माइनस 1 इधर गया तो 24 और 1 25, n का मान कितना है 25। अब निकाल दीजिए एस एन, तो लिखते हैं चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी सूत्र है, इसलिए एस एन का मान कितना आ गया 25, तो 25/2 गुने 1 जोड़ एन 49, तो आगे आपको 25/2 और गुने 50, इससे कट गया 25 मतलब 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूनी 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 625 है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छा है। क्या कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या बोल रहा है कि ठेकेदार को निर्माण कार्य पूरा करना है, और अगर वो ठेका देर से पूरा करता है यानी विलंब से पूरा करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, और जुर्माना लगने का जो हिसाब है वो क्या है, एक दिन अगर देरी करता है, पहले दिन के लिए 200 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये लगेंगे, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये लगेंगे, यानी प्रत्येक दिन के लिए उत्तरोक्त दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, अर्थात यहाँ सार्वंतर पदों का अंतर 50 है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिनों का विलंब करता है। अगर 30 दिनों का देरी करता है तो उसे कितने पैसे जमा करना पड़ेंगे जुर्माना के रूप में, तो आइए हम लिख लेते हैं। पहले संख्या जो दिया है उस संख्या से संख्या विचरण क्या प्राप्त होता है हमें, यानी एपी क्या प्राप्त होता है, तो एपी आपको आता है यहाँ पे क्या आ रहा है, तो पहले दिन के लिए 200, अगले दिन के लिए 250, फिर अगले दिन के लिए 300 एवं प्रकार से बढ़ते जाएगा। कितना दिनों तक, तो 30 दिनों तक, यानी 30 पदों तक, यही ना तक। तो आइए प्रथम पद यहाँ आपको क्या मिला, ए 200 मिला, डी आपको क्या मिला a2 माइनस a1 यानी 250 घटे 200, तो आपको आ गया 50 रुपया। एन का मान आपको कितना गया, तो 30, और निकालना क्या है सर, तो एस एन निकालना है, यानी 30 दिनों का ठेकेदार का जुर्माना क्या होगा, तो लिखते हैं चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, मान रख दीजिए, इसलिए एस एन का मान 30, तो 30/2 गुने 2a का मान 200 जोड़ n का मान 30 घटे 1 और डी का मान 50।
2 से ये कट गया 15 मरतबे, तो 15, 200 दूना 400, जोड़ 29 को 50 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 15 से 1450, नहीं 9 5 45, 5 1450। अब जोड़ दीजिए 15 और 1450 और 400 तो 1850, गुना कर दीजिए। 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 हाथ में 12, 15 12 27 ऊपर 1 0, 27,750 रुपया। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया बड़े आराम से। तो आप लिख देंगे अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब के कारण 27,750 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको प्रश्न में क्या दिया, तो पुरस्कार के लिए कुल राशि रखी गई है 700, पुरस्कार की संख्या है 7। तो यहाँ पे आपको 16 नंबर प्रश्न में n का मान दिया कितना, तो 7 पुरस्कार है। SN दिया 700, यानी सातों पुरस्कार का योग कितना है, तो 700 है। ठीक है, और पुरस्कार की संख्या n तो 7 मिल गया। और D आपको बता दिया है कि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो D है -20। ठीक है, आपको A निकालना है या AP पहले निकालना है। A1 चाहिए आपको, A2 चाहिए आपको, A3 चाहिए, यानी प्रत्येक पुरस्कार चाहिए, यानी AP आपको निकालना है। AP क्या होगा ये आपको निकालना है। आइए लिखते हैं कि चूँकि SN से चले तो A हमको मिल जाएगा। लिखते हैं चूँकि SN बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, इसमें आपको D मालूम है, n मालूम है, A नहीं मालूम है, चलिए निकल जाएगा। SN का मान आपको कितना है, तो 700। n का मान कितना है, तो 7/2। 2A नहीं मालूम है, n का मान 7 घटे 1, D का मान -20। तो या 700, 7/2 इधर आया तो 2/7 बराबर 2A प्लस माइनस हो जाएगा 6 गुने 120, 6 गुने 20 तो 120। इससे ही कट गया आपको 100 मरतबे, तो 100 पे 2 से गुना किए तो 200, इधर आ गया तो प्लस 120 बराबर 2A या 320 बराबर 2A, इसलिए A बराबर 2 इधर भाग आ जाएगा तो 320/2 यानी 160। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रथम पुरस्कार A1 इक्वल टू आपको 160। दूसरा पुरस्कार A2, तीसरा पुरस्कार A3, एवं प्रकार से A4, यानी चौथा पुरस्कार A5, A6 और A7, 7वां पुरस्कार तक हमको निकालना है। यहाँ हो गया प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार, पंचम पुरस्कार, षष्ठम, सप्तम। नहीं तो पहला पुरस्कार 160 का है, दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपये कम तो 140 का,
फिर उससे कम 20 रुपये तो 120 का, फिर उससे कम तो 100 का, फिर उससे कम 20 रुपये तो 80 रुपये का, फिर उससे कम तो 60 रुपये का, फिर उससे कम तो 40 रुपये का, 40 रुपये का। ये पुरस्कार के दाम हुए। ठीक है, पुरस्कार के दाम हुए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी स्कूल के बच्चों ने पेड़ लगाना है, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग माने सेक्शन, यानी प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 यानी सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी एक ही पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी भी एक ही पेड़ लगाएगा, एवं प्रकार से इस तरह से चलते जाएंगे। कक्षा 2 के प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, प्रत्येक सेक्शन प्रत्येक अनुभाग। इस तरह से यह चलता जाएगा और यह चलेगा कहाँ तक, तो कक्षा 12 तक। तो आप बताइए पेड़ों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ये जो दिया है प्रश्न उसके हिसाब से अगर आप एपी बनाए तो आपका एपी क्या बनेगा, यानी समांतर श्रेणी संख्याओं का विचरण क्या प्राप्त होगा आपके पास। तो देखिए पहली कक्षा बोला है प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो प्रथम कक्षा में 3 सेक्शन है तो एक पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है, 3 दूना 6 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 3 के प्रत्येक सेक्शन कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है यानी 3 अनुभाग है तो 9 पेड़ लगाएंगे। एवं प्रकार से 4 वाले 4 लगाएंगे, 3 वाले 4 12 लगेगा। डॉट डॉट चलता जाएगा कहाँ तक, तो 12 पदों तक, यानी 12 कक्षा तक है। तो आपको यहाँ पे प्रथम पद आपको क्या मिला, तो 3 मिला। यहाँ प्रथम पद 3, पदांतर या सर्वांतर जिसको कहते हैं तो A2 माइनस A1 तो 6 घटे 3 तो 3 आ गया। पदों की संख्या n आपको 12 और Sn निकालना है। आप जानते हैं कि चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या Sn का मान आपके पास कितना है, तो Sn आपके पास है, Sn का मान है आपके पास 12, तो 12/2 गुने 2a का मान 3 जोड़ n-1 और 12 घटे 1 गुने dd का मान 3। तो आपको ये कट गया 6 मतलब 6, 3 दूना 6 जोड़ 11, 11 तिहाई 33, तो ये हो गया आपको 6 गुने 39। तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, छतरी 18 5 23, 234 पेड़ लगेंगे। तो लिख देंगे अतः कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। आगे आपका उत्तर बस थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोक्त अर्धवृत्ताकार वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ए से बी तक। देखिए प्रश्न देखिए और समझिए। यहाँ पे L1 क्या हो गया, L1 पहला खंड जिसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ पे पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या, L1 आपका क्या आ जाएगा, तो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्ताकार बन रहा है ना, ऐसे ऐसे गोल बन रहा है, अर्धवृत्ताकार बन रहा है। तो
तो अर्धवृत्त का तक ही सर्पिल वो चल रहा है। आप देखिए इसको प्रश्न में तो आपको समझ में आएगी बात। ये देखिए यहाँ ए से बी इसकी दूरी लिया यहाँ पे 0.5 और यहाँ से अर्धवृत्त लाया। इसके बाद तो यहाँ अर्धवृत्त ये बढ़ गया, तो ये बढ़े हुए भाग का नहीं लेना है, ठीक है ना। ई L1 है और ये L2 है, फिर इधर L3 है, L4 है, तो एवं प्रकार से तो इसमें ये अर्धवृत्त ही है। तो अर्धवृत्त की परिमाप लंबाई क्या होगी, यानी L1 बराबर क्या होगा, तो R1 क्या होगा, पाई आर, नहीं पाई R1, तो आपको है पाई, तो पाई रहने दीजिए। R1 का मान है 0.5 सेंटीमीटर, या आगे 0.5 पाई CM। L2 क्या आ गया, तो L2 का वही सूत्र होगा, पाई R2, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का तो सूत्र यही होता है। यहाँ पे पाई R2 का मान आपको दिया 1 सेंटीमीटर, यानी 1 पाई हो गया, ठीक है। L3 क्या दिया आपको, तो पाई R3 बोलिएगा, तो पाई R3 का मान है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1.5 पाई CM। एवं प्रकार से यह कितने तक जाता है, तो यह आपको बोला है 13 क्रमागत पदों तक जाता है। तो आपको AP क्या बनता है, AP बन गया 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो 13 पदों तक, 13 पदों तक। अब आपको कुल लंबाई बताना है, तो आप निकालिए, क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ आपको दिया क्या क्या है, यहाँ A का मान 0.5 पाई, D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान है पाई माइनस 0.5 पाई, तो 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, यानी 0.5 पाई बचेगा। N का मान आपको 13 दिया और SN निकालने के लिए बोल दिया। लिखते हैं, चूँकि SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इसलिए SN का मान 13, तो 13/2, 2A का मान 0.5 पाई माइनस N का मान, तो N का मान आपके पास है 13 घटे 1 गुने पाई का मान 0.5 पाई, तो यह हो गया 13/2। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1 पाई हो जाएगा, और जोड़ 12, 12 पचे 60, यानी 6 पाई, 1 अंक बाद दशमलव है ना, तो ये आ गया आपको 13/2 गुने 6 पाई या 1 पाई 7 पाई बराबर 13/2 गुने 7, पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से ही कट गया 11, 11 तिहाई 33 के 3, 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई हो गई। ये उत्तर आपको मिल गया।